तो 2024 में स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। और 2023 हमारे इन्वेस्टर और मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त साल रहा है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है, इन्वेस्टर ने मस्त पैसा कमाया है। तो अब 2024 में इन्वेस्टर क्या करें, आइए समझते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं 2023 के रिटर्न्स। तो फर्स्टली आ जाता है हमारा निफ्टी, जिसने हमें 19.5% रिटर्न दिया है। उसके बाद आ जाता है बैंक निफ्टी, जिसने 11.6% रिटर्न दिया है। और फिर आ जाता है सेंसेक्स, जिसने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है विद ए रिटर्न ऑफ 18.17%। आप देख सकते हैं इसमें बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है और उस अंडर परफॉर्मेंस को कवर अप करने के लिए निफ्टी ने जोर लगाया है। 2023 का रिटर्न बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप्स ने दिए हैं हमें 19.5% रिटर्न्स, मिड कैप्स ने दिए हैं 47.3% रिटर्न्स और स्मॉल कैप ने तो असली धूम मचाई है 56.8% रिटर्न के साथ। तो जिनके पास तो स्मॉल कैप्स की ज़्यादा कंपनीज़ होंगी वहाँ पे अच्छा रिटर्न्स भी दिखा होगा। लार्ज कैप्स ने कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अब देखते हैं इवेंट्स हमारे 2024 में कौन कौन से इवेंट्स लाइंड अप हैं। हम इनको डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड इवेंट्स जिनकी कोई डेट होती है वर्सेस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कभी भी आ जाते हैं। एक्सपेक्टेड इवेंट्स में आते हैं लोकसभा इलेक्शंस, बजट, यूएस इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस। ना इनमें सबसे ज़्यादा हमारी नज़र होने वाली है लोकसभा इलेक्शंस में, जो कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगी, मार्केट फ्यूचर में कैसे रहने वाला है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में हमारे आ जाते हैं कोविड केसेस, जिसमें कोई नया वेरिएंट भी आ सकता है, और कोई वॉर सिनेरियो जिसमें यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में। तो पहली एक्सपेक्टेशन होगी कि फर्स्ट हाफ में ही हमको मोस्टली गेन्स देखने को मिल जाएंगे। वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन है बिकॉज इलेक्शंस वाला साल है। दोनों साइड के मूव्स आपको शार्प मूव्स देखने के लिए मिलेंगे और इलेक्शंस के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एकदम साइडवेज चली जाए, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं। तो हम पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करें। तो सबसे पहले अभी तक का सिनेरियो क्या है वो समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने थोड़ी नाक कटवाई है 11% रिटर्न के साथ वर्सेस 19% जो निफ्टी का रिटर्न है। लार्ज कैप्स ने भी थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है वर्सेस स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने तो ऑलमोस्ट 45 to 56% तक रिटर्न दिया है। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट नाउ। तो इलेक्शंस आने तक अगर आपके पास ऑलरेडी एक मिक्स पड़ा है जिसमें स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और लार्ज कैप्स हैं, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि बुल रन कंटिन्यू रहने वाली है इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट साइडवेज रह जाएगी और वहाँ पे हमें एक शिफ्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे आप स्मॉल कैप्स के रिटर्न्स को कम होता देखेंगे। 15 से 20% तक स्मॉल कैप्स गिरें और वो सारा बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा लार्ज कैप्स को। तो ये एक तरह से इंडेक्स मैनेजमेंट या सेक्टोरल रोटेशन भी उस टाइम पे की जाएगी। तो देखिए, आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखिए। एफपीआई फ्लो अभी तक का हाईएस्ट रहा है कंपेयर टू द वर्ल्ड। ये है इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल जिसमें 1.75 ट्रिलियन रुपीस का अभी तक दिसंबर 15, 2023 का डेटा आया है। ये सारा जो आउटफ्लो हो रहा है वो हो रहा है चाइना से, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है इंडिया एंड अदर इमर्जिंग कंट्रीज़ लाइक वियतनाम एंड बांग्लादेश। तो भाइयों, हमको चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं तो हो जाएगी हालत पाकिस्तान या श्रीलंका वाली। तो चलिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।